अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 28 अगस्त का दिन है आज और मानसून का जो तगड़ा सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको डेली की बुनियाद पर आगाह कर रहा हूँ कि जो है बारिशों के हवाले से डेली की बुनियाद पर जो अपडेट है वो मैं देता रहता हूँ। इसलिए सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं की जो अपडेट है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करें तो जनूबी पंजाब समेत शुमाली पंजाब के बहुत से इलाकों पर पिछले 12 घंटे के दौरान शदीद बारिशें देखी गई। इसके अलावा सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पर भी सबसे ज़्यादा तो बारिशें हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पर देखी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जनूबी पंजाब के हवाले से कि जितना जनूबी पंजाब का इलाका है, राजनपुर, रहीमयार खान, खानपुर, इसके अलावा सादकाबाद, इसके बाद अगर मुल्तान, बहावलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो मुल्तान में टूटा है। मुल्तान में शदीद जो मूसलाधार बारिशें हैं ये देखने को मिल रही हैं। 150 मिलीमीटर जो बारिश है वो हुई है। इससे पहले 30 साल पहले जो है वो इतनी बारिश जो है वो देखने को मिली थी। 135 मिलीमीटर जो बारिश है वो 30 साल पहले हुई थी। 30 साल जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। शदीद बारिशें हैं जनूबी पंजाब के इलाकों पर। और इसके अलावा दरियाओं की सूरत हाल से भी मैं आपको आगाह करता चलूँ कि जहाँ पर जो दरिया चिनाब और सिंध है इसके इर्द गिर्द के जितने नदी नाले हैं उनमें शदीद तुग़यानी है। इसके अलावा नहरी जो निज़ाम है वो धर्म बरम हो चुका है जनूबी पंजाब का। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जेहलम के हवाले से वहाँ पर भी शदीद बारिशों की वजह से जो है वो नदी नालों में तुग़यानी है। इस वक्त भी शदीद जो है वो मौसमी हालात पैदा हो चुके हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर काफ़ी ज़्यादा जो हादसे हैं वो पेश आए हैं। लोगों के जो जानवर है छतों गिरने की वजह से और कुछ से जो है वो नहरी जो बंद है वो टूटे हैं, जिसकी वजह से जो है वो सैलाबी सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब है वो जनूबी पंजाब की है, क्योंकि यहाँ पर जो नहरी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो है वो दरिया सिंध भी गुज़रता है इन इलाकों से, तो यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। अभी पीछे से जो पानी है वो मज़ीद आना है, क्योंकि ये पिछले 12 घंटे में बारिशें हुई हैं, तो आज रात से जो है वो पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। दरिया सिंध और चिनाब में कितना पानी होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, ये तो बारिशों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मज़ीद आज का दिन बारिशें हो जाती हैं इन इलाकों पर तो यहाँ पर भी सूरत हाल जो है दरिया सिंध और चिनाब की दोबारा ख़राब हो सकती है। इसके अलावा शुमाली पंजाब के इलाकों पर भी जो है वो बारिशें देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं यहाँ पर पिछले 12 घंटे के दौरान शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा सिंध समेत कराची में भी आज जो सी है वो अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों की निस्बत, क्योंकि मानसून का एंड है, मानसून पाकिस्तान 2024 पाकिस्तान से जो है वो रुखसत होने के लिए जा रहा है। आपको बार बार इस बात से आगाह कर रहा हूँ कि ये जो मानसून का सिस्टम है ये काफ़ी तगड़ा और हैवी किस्म का है। 30 अगस्त तक ये पाकिस्तान में मौजूद रहेगा और पाकिस्तान के दरियाओं के इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं यहाँ पर शदीद मूसलाधार बारिशें हैं। अगर तरबेला से पीछे की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 12 से 24 घंटे मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो 120 मिलीमीटर तक जो बारिशें हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। अगर कल शाम से रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो भारत के इलाके हैं यहाँ पर भी शदीद बारिशें हो रही हैं और आज भी जारी रहेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जहाँ से दरिया चिनाब निकलता है वहाँ पर शदीद बारिशें हैं। आने वाले 12 से 24 घंटे दरिया चिनाब की जो सूरत हाल है ये मज़ीद बिगड़ सकती है। पानी जो उनसे है वो दाखिल होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर पर बारिशें हो रही हैं ये सारा पानी जमा होकर चिनाब में हेड मराला के मुकाम पर दाखिल होता है या भारत की तरफ से भी छोड़ा जाता है। आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। अगर मज़ीद भारत की तरफ से दरिया चिनाब में पानी छोड़ा जाता है तो फिर दरिया चिनाब की जो सूरत हाल है ये पहले जैसे कुछ रोज़ पहले बिगड़ी थी इसी तरह दोबारा बिगड़ सकती है। ताहम अगर बात की जाए भारत के हवाले से तो पाकिस्तान से जो है वो 30 से 40% ज़्यादा जो बारिशें हैं वो भारत में हैं इन 2-3 दिनों में। इसके बाद एक और जो सिस्टम है वो आ रहा है। इसके बाद 5 सितंबर तक जो है वो सैलाबी सूरत हाल का खतरा बरकरार रहेगा। इसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाद्रों का जो महीना है ये चल रहा है और जैसे ही इसकी जो 20 तारीख पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो बरसात भी थमना शुरू हो जाएगी। मानसून पाकिस्तान से रुखसत होने के लिए जा रहा है। जाते जाते ये जो 2 स्पेल हैं जो कि एक इस वक्त बरस रहा है और एक इसके
बाद आने वाला है। ये दो जो है ये अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजार दे, वरना अगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह बारिशें हो रही हैं तो जो पोंग और भाखड़ा डैम है इसका जो लेवल है वो भी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। पिछला पूरा सीज़न गुजर चुका है, अल्लाह का शुक्र है सतलुज की सूरत हाल इस दफ़ा ठीक रही है, रावी की ठीक रही है। पिछले साल 2023 ने रावी और सतलुज ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन इस साल जो है वो इनकी सूरत हाल तो ठीक रही है। लेकिन चिनाब और सिंध के हवाले से यहाँ पर जो है वो बंद टूटने की वजह से या फिर जो आर्जी बंद थे वो टूटने की वजह से बहुत सी जगह पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा, और अभी तक इन इलाकों पर रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जो है कोट अद्दू के जो इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 150 से ज़्यादा जो गांव हैं वो मलिया मेट हुए हैं। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। ऊपर से दोबारा बारिशों का मतलब वो आ गया है। ताहम आज 28, 29 और 30 ये 3 दिन या ये मानसून का सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। अब देखना ये है कि ये दरिया सिंध के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ पर भी और पीछे खैबर पख्तूनख्वा पर भी यहाँ पर कितनी बारिशें होती हैं। और इसके अलावा चिनाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं चिनाब के यहाँ पर शदीद बारिशें हैं। इससे पीछे अगर आप चले जाएँ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से ये दरिया होकर पंजाब में दाखिल होता है, यहाँ पर भी शदीद बारिशें हैं। इससे पीछे जहाँ पर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में ये दरिया दाखिल होता है बहारत से, वहाँ पर भी शदीद बारिशें हैं। और इससे पीछे जो चिनाब के इलाके हैं जहाँ से भारत के इलाकों से ये दरिया निकलता है, क्योंकि दरिया चिनाब पाकिस्तान और भारत दोनों में बहता है और भारत ने इस जो दरिया के ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा डैम बनाए हुए हैं, और वहाँ पर जो डैम है वो छोटे डैम है सब फुल हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 12 से 24 घंटे इन इलाकों पर शदीद बारिशें हुई हैं भारत के इलाकों पर। और आने वाले 12 घंटे तक देखना है कि कितना पानी चिनाब में छोड़ा जाता है और वो जो है डुमराला के मुकाम तक कितने दिन तक पहुँचेगा और कितना नुकसान दे सकता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ये जो थोड़े से दिन रह गए हैं बरसात के ये भी खैर खैरियत से गुजार दे। जैसे जैसे अपडेट आएगी FFD की तरफ से या PDM की तरफ से मैं आपसे उसी टाइम शेयर करता जाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आपसे गुजारिश है शहजाद रियाज को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई से नई वेदर के हवाले से और जो दरियाओं के हवाले से अपडेट आपको मिलती रहे।